Once again, welcome to my YouTube channel Time to Learn. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एसिड। एसिड को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो एसिड को प्रिपेयर करने के लिए हमको क्या चाहिए, नॉन मेटल ऑक्साइड चाहिए और वाटर चाहिए। नॉन मेटल ऑक्साइड और वाटर को हम एक साथ अगर मिलाते हैं तो हमको क्या मिलता है, एसिड मिलता है। लेकिन ये नॉन मेटल ऑक्साइड आएगा कहाँ से? तो नॉन मेटल ऑक्साइड्स भी कैसे हमको मिलता है, इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, नॉन मेटल, किसी नॉन मेटल को अगर जो कार्बन है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। तो ऑक्सीजन है जिसको हम ऑक्साइड बोल दिए, और ये कार्बन क्या है, ये नॉन मेटल है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन मेटल ऑक्साइड बोलेंगे। एज इट इज अगर जो सल्फर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमको क्या मिलता है, सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है, जिसमें ऑक्सीजन O2 और सल्फर क्या है, नॉन मेटल है, तो ये नॉन मेटल ऑक्साइड्स हो गया। तो एसिड को प्रिपेयर करने के लिए हमें नॉन मेटल ऑक्साइड चाहिए, और नॉन मेटल ऑक्साइड को वाटर के साथ अगर हम मिलाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, एसिड मिलेगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, ऑक्सीजन, नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ मिलकर नॉन मेटल ऑक्साइड्स बनाता है। वाटर के साथ रिएक्ट किया, हमको क्या मिला, H2CO3। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, 2, एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन, ऑक्सीजन 2 यहाँ पे और एक ये, टोटल कितना हो गया, 3। H2CO3 जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एसिड। तो कार्बन डाइऑक्साइड H2O के साथ मिलकर H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनाता है। नेक्स्ट, सल्फर डाइऑक्साइड, अगर जो सल्फर भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या देगा हमको, सल्फर डाइऑक्साइड देगा। सल्फर ट्राइऑक्साइड भी देता है। तो सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड दिया, और ये सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ अगर जो मिलाएंगे, सल्फर डाइऑक्साइड को वाटर के साथ मिलाएंगे तो क्या हमको मिलता है, H2SO3 जिसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड। क्या मिलता है, H2SO3, और इसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड। थर्ड है H2SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, वाटर के साथ रिएक्ट करके H2SO4 सबको पता है, सल्फ्यूरिक एसिड जिसको हम लोग किंग ऑफ एसिड भी बोलते हैं। तो हमें याद रखना है कि एसिड को कैसे बनाएंगे, जिसमें नॉन मेटल ऑक्साइड्स, कोई भी नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके नॉन मेटल ऑक्साइड बनाता है। तो नॉन मेटल ऑक्साइड चाहिए। नॉन मेटल ऑक्साइड कभी भी वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो हमको क्या देगा, एसिड देगा। इसके बाद है नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ बेस। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ बेस। बेस को कैसे बनाते हैं, तो बेस में हम क्या करते हैं, मेटल ऑक्साइड। जैसे मेटल का केमिकल प्रॉपर्टीज होता है, मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड देता है। तो इसके प्रिपरेशन के लिए मेटल ऑक्साइड और वाटर चाहिए। मेटल ऑक्साइड और वाटर एक दूसरे के साथ मिलकर बेस बनाता है। तो मेटल ऑक्साइड में जैसे क्या, यहाँ पे हम लेते हैं सोडियम और ऑक्सीजन। अगर जो सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है, Na2O देता है। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 लगा देंगे और यहाँ 4 लगा देंगे, रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो ये क्या मिला हमको, सोडियम ऑक्साइड, जो जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेटल ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, NaOH। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मैंने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 लगाया। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये बेस बोलते हैं। ये क्या है, बेस है। उसके एज इट इज नेक्स्ट एग्जांपल, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड देगा। तो यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी क्या है, एक तरह से ये बेस है। कैल्शियम ऑक्साइड H2O के साथ रिएक्ट करके क्या देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये भी क्या है, बेस है। तो बेस और एसिड का प्रिपरेशन पता चल गया। दोनों में बस डिफरेंस ये है, एसिड यानी नॉन मेटल ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो एसिड बनाएगा। बेस मेटल ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करने पे हमको बेस मिलता है। इसके बाद है नेक्स्ट, एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन। एसिड और बेस वाटर सॉल्यूशन में क्या देता है, तो मैंने पहले ही डिफिनीशन में बताया था कि एसिड वाटर के साथ मिलकर H+ आयंस देता है। H+ आयंस
देता है, बेस वाटर के साथ मिलकर OH माइनस आयंस देता है। तो एसिड हम जैसे लेते हैं HCl, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये वाटर के साथ मिलकर H प्लस और Cl माइनस आयंस देता है। तो एक तरह से इसका हम क्या कर दिए, आयोनाइजेशन कर दिए। तो आयोनाइजेशन एसिड का वाटर के साथ मिला है, यानी कि वो आयोनाइजेशन का मतलब क्या, उसको आयंस में स्प्लिट करना। तो यहाँ पे H प्लस और Cl माइनस हमको मिला है। यहाँ पे जो हमको H प्लस आयंस होगा वो HCl मॉलिक्यूल्स, H प्लस जो आयंस होगा फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल कैन नॉट अकर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। हम HCl को H प्लस और Cl माइनस में विदाउट वाटर के, यानी वाटर के एब्सेंस में स्प्लिट नहीं कर सकते हैं। HCl को स्प्लिट करने के लिए, उसको आयंस में तोड़ने के लिए हम लोग को वाटर का जरूरत पड़ेगा, यानी उसका हमको इलेक्ट्रोलाइसिस बोल दे, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना होगा, या उसको हम आयोनाइजेशन बोल दे, आयोनाइजेशन करवाना होगा, या उसको हम बोल दे कि HCl एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस और Cl माइनस आयंस देता है। तो यहाँ पे H प्लस आयंस HCl मॉलिक्यूल से H प्लस आयंस हमको बिना वाटर के पॉसिबल नहीं हो सकता है, बिना वाटर के वो ऑकर नहीं कर सकते हम, हमको वो नहीं मिलेगा। लेकिन जो HCl है, HCl वाटर के साथ क्या देता है, HCl और वाटर दोनों एक दूसरे के साथ, अगर जो HCl और वाटर, यहाँ पे क्या है, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और वाटर, तो यहाँ से तो Cl माइनस आयंस बाहर निकल गया और H2O है, यहाँ पे H2O है। जब यहाँ पे HCl है, HCl को अगर जो हम आयोनाइज्ड करेंगे तो हमको H प्लस और Cl माइनस आयंस देगा। तो Cl माइनस आयंस को हम बाहर कर दिए और ये H प्लस है, किसके प्रेजेंस में करवाए हैं, तो वाटर के प्रेजेंस में करवाए हैं, H2O के प्रेजेंस में करवाए हैं। तो H2O और H प्लस मिलके क्या बनाता है, हाइड्रोजन कितना हो गया, 2, 1 और यहाँ पे 3 और 1 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 3 1 ऑक्सीजन लिख दिए। लेकिन इसका कोई भी इसके पास कोई भी ये आयंस नहीं है, इसके पास पॉजिटिव आयंस है, तो दोनों को एक साथ मिला है तो H3O पॉजिटिव आयंस मिला है। तो जो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट एलोन, यहाँ पे वाटर के साथ जो हमको HCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाए हैं, तो जो H प्लस मिला है वो ऐसे ही एलोन, मतलब अकेला वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो एग्जिस्ट करेगा कब, वाटर के साथ कंबाइन करके। तो यही वाटर के साथ कंबाइन करके एग्जिस्ट किया है, जो क्या है H3O प्लस, यानी ये वाटर के साथ कंबाइन करके एग्जिस्ट किया है, जिसको हम H प्लस और यहाँ पे इसी को हम दोबारा से यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं, H प्लस और प्लस H2O दोनों मिलके क्या देता है, H3O प्लस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। एज इट इज बेस का भी होता है, बेस के लिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।